हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 12 गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है। लेकिन इससे पहले ना आप लोग को प्रश्नावली 5.2 में जो हम लोग का फार्मूला यूज है और ये किस मेथड से बनता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको इसमें जो फार्मूला यूज है उस फार्मूला को हम लिखवा देते हैं ताकि जहाँ भी आए आपको काम समझ में आए, ये ना कि सिर्फ रट रट के बना रहे हैं, नहीं, फार्मूला पहले याद होना चाहिए। तो पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। और जिनको डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ना है तो यहाँ पर टाइम लिख रहा होगा, कितने टाइम पर डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट है, जाकर वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। जिनको नहीं देखना है, जिनको शुरू से एकदम लास्ट तक देखना है, फार्मूला भी देखना है, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए बहुत फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हम पढ़ा देते हैं फार्मूला भी। ठीक है, तो पहला फार्मूला है कि d बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, नंबर 2 पे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इसे याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा डी टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। 4 नंबर डी आपको साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कॉट, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद आएगा 5 नंबर डी सेक एक्स का, यहाँ पर बाई में डी एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बाई में डी एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। 6 नंबर में डी कॉसेक, कॉसेक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना फार्मूला याद किए हुए आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए इस फार्मूला को याद कर लीजिए। इसके साथ में आप लोग को इसमें इन्वर्स का भी फार्मूला यूज होगा। ठीक है, उसको भी हम लिख देते हैं। जैसे आप चैप्टर 2 में इन्वर्स पढ़े हैं ना, उसका फार्मूला देखिए जस्ट इसी तरह से। डी अब साइन पढ़े ना, अब साइन इन्वर्स एक्स पढ़िए, इसका भी डिफ्रेंसिएशन होता है साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये होता है 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए दूसरा कि डी कॉस इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का, यानी कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा डी टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 4 नंबर डी कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 5वां डी सेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है 1 बाई एक्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर x कहीं कहीं मापांक में दिया रहता है। ठीक है, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। 6 नंबर डी कॉसेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला, ये होता है माइनस 1 बाई एक्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फार्मूला है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें यूज है। ठीक है, साथ में और फार्मूला यूज है, जैसे ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। उसके बाद एक लॉग एक्स होता है कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इसका होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट, सी मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, उसका क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0। तो ये सब जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि ये सब याद है तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब यहाँ देखिए प्रश्नावली 5.2 है, ये किसके मदद से बनेगा, इस श्रृंखला विधि से बनेगा। देखिए एक ही में बार बार क्वेश्चन दिया रहता है ना, जैसे साइन कॉस को कहीं में रखा गया है, एक किस मेथड से बनता है, श्रृंखला मेथड। तो वही मेथड आपको उसी मेथड के यूज करके आपको प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व भी करना है। चलिए ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बाकी तो आपको हम सब समझाना मेरे बस में है, आपको समझा कर नहीं छोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% श्योर हो जाइए। बहुत इजी तरीका से समझाएंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग को आज से बनाने भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, दे दिया, आपका काम क्या है, इसको पहले मानिए कि माना y बराबर, इसको क्या मान लिए, y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसको हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, अब जैसे y मानते हैं ना, किसके सापेक्ष करना है, x के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ay है ना, तो dy बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y के लिए dy बाई dx, और इसमें क्या करेंगे, d लगाएंगे, पूरा में d लगा देंगे डिफ्रेंसिएशन। तो जैसे हम d लगाएंगे, देखिए d साइन x स्क्वायर प्लस 5। देखो यहाँ पर समझिएगा, हमने क्या किया, इसमें d लगाया, किस में, साइन में, लेकिन x स्क्वायर प्लस 5 जो है ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। इसको क्या करेंगे, उठा करके नीचे लाएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। देखो ये जो हम मेथड बता रहे हैं ना, ये पूरे बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई मेथड नहीं समझाता है, मैं 100% कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके टीचर भी पढ़ाए होंगे तो कुछ अलग ढंग से पढ़ाए होंगे, लेकिन हमारा जो मेथड है ना यूनिक है, इतना याद रखिएगा आप। अब बहुत ईजी, आप 2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना दोगे, आप सभी अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा में d लगा दिया, यानी d साइन में तो लगा दिए, लेकिन बेस बन रहा है x स्क्वायर प्लस 5, तो उसको ला देंगे नीचे। फिर क्या करेंगे, देखिए अब x स्क्वायर प्लस 5 है ना, इसमें भी लगा देंगे d, तो dx स्क्वायर प्लस 5 बाई dx, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx बराबर, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर साइन और x स्क्वायर प्लस 5, यानी पूरा किसके बदले है, x के बदले, तो साइन x का यहाँ रफ में देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं आप, कॉस x, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, x के बदले x स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो ये x स्क्वायर प्लस 5 ही रहेगा। ये देखो इतना हो गया, इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए, इनटू, अब ये देखिए तो x स्क्वायर प्लस 5, इसको भी अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो पहले इसमें d लगाएंगे, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx, इसमें d लगा दिए, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब फिर d5, यानी 5 में भी d लगा देंगे, तो d5 बाई dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos, ये तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए आपको एक हम फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं, जो कभी पढ़ा देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर देखो, x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन, x के पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। x के पावर जब n का डिफ्रेंसिएशन होता है तो ये होता है nx n माइनस 1 होता है, याद रखिएगा nx n माइनस 1 होता है, सब जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जैसे देखिए यहाँ पर यूज हो गया x के पावर 2, x के पावर 2 को क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, यही करना है ना। तो देखो x के पावर n मतलब x तो यहाँ रहेगा, पावर में n, n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले पावर को लिखते थे ना, यहाँ भी पावर को पहले लिख लेंगे, फिर x था तो x ही रखते थे, यहाँ भी x है तो x ही रखेंगे, n माइनस 1 तो यहाँ 2 है ना, तो 2 माइनस 1 कर देंगे, तो 2x
और 2 में से जाएगा 1, यानी इसको x के पावर 1 कितना हो जाएगा, यानी 2 ही x होगा, इतना आ जाएगा। तो इसके बदले x के पावर 2 को जब डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 2x आ जाएगा। अब प्लस d5, 5 क्या बोले हैं कि जब कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा 0, तो कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, dy बाई dx बराबर cos x के पावर 5, x के पावर 5 x स्क्वायर प्लस 5, और साथ में क्या है, ये आपका है 2x ना, तो यहाँ पर 2x को गुना कर दो, ऐसे लिख दो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर। यहाँ भी 2x लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ शुरू में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है ना आपका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया ना, इसको क्या करना है, इसमें गुना करना है, तो 2x प्लस 0 2x होगा, इसमें गुना करा देंगे। तो हमने क्या किया कि इसको पहले लिख लिया है, ठीक ना, ऐसे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो है हमारा dy बाई dx का आंसर आ गया। तो अभी तो एक क्वेश्चन में आपको इतना देर लगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना इजी तरीका से बताएंगे ना, भले देर लग जाएगा लेकिन 100% आप लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आपको पूरा क्लास 12 का पूरा कोर्स करना है, साथ में आपको नोट्स लेना है, सभी चैप्टर का एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, आप एक मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मात्र 499 रुपये लगता है। फुल कोर्स, एकदम फुल कोर्स होगा, 100% आपको तैयारी कराई जाएगी, साथ में नोट्स मिलेगा। और लास्ट जब आपका एग्जाम होने का टाइम रहेगा तो लास्ट 2 महीना आपको क्या किया जाएगा, आपको अलग से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं, अलग से 499 में ही कराया जाएगा। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8383896119 पर। इस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैसेज या कॉल वही लोग करेंगे जिनको ज्वाइन होना होगा, ठीक है। तो इसमें 499 में आपका पूरा 100%, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए फी है, और साथ में नोट्स और लास्ट में 2 मंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं। जुड़ना होगा तो कॉल कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने काम पर आते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको पार्ट 1 वीडियो मिलेगा लेकिन पार्ट 2 नहीं मिलेगा, ये होता है। लेकिन जब आप जुड़ जाएंगे तो सीरियल बाय सीरियल, लाइन बाय लाइन आपको सारे वीडियो मिलेंगे, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट रहता है, अनलिस्टेड रहता है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जुड़ेंगे तब, ऐसे सब नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए इसको देखिए 2 नंबर को, कॉस साइन एक्स है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर कॉस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष, ये लिखना बहुत जरूरी है, किसके सापेक्ष आप कर रहे हो, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, y है तो dy बाई dx बराबर, इसमें d लगाइए, ये हो जाएगा d cos साइन x। हमने देखो cos में d लगा दिया, लेकिन बेस क्या बन रहा है, साइन x, इसको लाएंगे नीचे, तो ये आ गया d साइन x। अब क्या करेंगे, इसको भी ऊपर में d लगा देंगे, तो d साइन x बाई क्या हो गया, dx। अब क्या करेंगे, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, माइनस साइन, याद है ना, cos x का होता है माइनस साइन x, x के बदले साइन x है, जहाँ x वहाँ साइन x लिख देंगे। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन हो गया, x के बदले साइन x है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, cos x। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इतना क्या होगा, dy बाई dx का आपका आंसर हो गया, माइनस साइन इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले cos को लिख लो, माइनस तो सब में रहेगा, दोनों में इंटू में, तो दोनों में रहेगा, तो माइनस कॉस एक्स साइन इंटू साइन एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों तो एक ही है, बस हम थोड़ा सेपरेट कर दिए इसको, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, बहुत ही तरीका से पढ़ाते हैं यार आप लोग के लिए। इतना मेहनत कर देंगे ना कि आप लोग को जो जुड़ेंगे 499 में लगे कि हाँ सर 499 में आप हम लोग को क्या से क्या कर दिए, इतना आप एक दिन कहने लग जाओगे। कोई बात नहीं, अपना तारीफ खुद से नहीं करना चाहिए, जिनको ज्वाइन होना होगा वही लोग ज्वाइन होंगे।
हमारा फी ऐसे 2200 रुपया है यदि ऐप से पढ़ोगे तो, लेकिन हम मिडिल क्लास के फैमिली से जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा बात क्या करना है, ठीक है, जिनको ज्वाइन करना होगा पढ़ना होगा लोग पढ़ ही लेते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर इसको कर लेंगे कि साइन ax प्लस b, इसको x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, इसमें d लगाइए, d साइन ax प्लस b। बेस क्या बन रहा है, साइन में तो d लगा दिए लेकिन ये बेस बन रहा है ax प्लस b, इसको उठा कर लाएंगे नीचे ax प्लस b। अब इसको उठा कर लाएंगे फिर d लगाएंगे, तो पूरा में d लगा दीजिए, d ax प्लस b बाई dx। अब देखिए dy बाई dx बराबर, ये साइन है ना, क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos x, तो cos x के बदले क्या है x प्लस b, तो x प्लस b ही रखेंगे। और इनटू यहाँ से देखिए अभी तो इनमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लगाना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा साथ में a b c 2 3 4 5 सब कांस्टेंट होता है। जब वेरिएबल के साथ x क्या है, वेरिएबल है, जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है, अवकलन करना बाकी है, एक कांस्टेंट है इसको कर देंगे बाहर, x में क्या लगा देंगे, डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx, बीच में प्लस है तो प्लस। अब ये तो कांस्टेंट बच गया तो उसको सिर्फ कांस्टेंट रहता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता है बाई dx। यहाँ ध्यान दीजिए ax प्लस b, एक कांस्टेंट है तो a को हमने बाहर किया, कब, जब वेरिएबल के साथ रहेगा तो बाहर किया जाता है, और जब डायरेक्ट कांस्टेंट रहता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन करके जीरो कर दिया जाता है, ठीक है, ये रूल है। अब क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, ये हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू a का a और dx बाई dx का 1 और प्लस b कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से हमारा dy बाई dx बराबर आ गया cos ax प्लस b इंटू a, क्योंकि a इंटू 1 a और 0 a ही होगा। इसको लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, dy बाई dx बराबर, a को पहले लिख लो, a cos ax प्लस b, ये हमारा आंसर। समझ में आया बात। चलो अब हम 4 नंबर देखेंगे, ठीक है, 4 नंबर देखेंगे। पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सेक tan रूट x है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, माना y इजकल टू सेक tan रूट x, ठीक है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसमें d लगाएंगे तो d सेक tan रूट x। अब y में क्या हो जाएगा, सेक में हमने क्या किया, सेक में हमने d लगा दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन ये बेस बन रहा है tan रूट x, उसको उठा कर लाएंगे नीचे तो d tan रूट x, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d tan रूट x। tan को तो कर दिए लेकिन रूट x तो बच गया ना, इसको उठा कर लाएंगे बेस में, नीचे बेस बन रहा है तो लाएंगे नीचे, फिर इसका भी d लगा देंगे तो डिफरेंशिएशन हो गया। सब काम क्या कर दिया, d लगा दिए यानी डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इसका फार्मूला पर बैठा दीजिए, dy बाई dx बराबर सेक x का फार्मूला क्या होता है, पढ़े हैं ना। अभी देखिए आपको हम सेक x का फार्मूला पढ़ा है कि सेक x इंटू टेन एक्स, तो क्या होगा, x के बदले tan रूट x है ना, तो क्या होगा, सेक क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x के बदले tan रूट x है ना, तो इसको लिख लेंगे tan रूट x इंटू
फिर tan होता है तो tan, x के बदले क्या है tan रूट x, तो लिखेंगे tan रूट x। सेक x के बदले इतना था तो a लिख लीजिए, फिर tan x होता है तो x के बदले इतना था तो इतना लिख दिया। ये मत समझिए कि 3 बार tan लिख दिए, नहीं, ये फार्मूला पर हुआ है, ठीक है। इनटू अब tan x का क्या होता है, tan x का आपको अभी पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा। इनटू ये भी इनटू है, रूट x याद रखिएगा, जब भी आपको रूट x का डिफ्रेंसिएशन कहे तो याद रखिएगा 1/2 रूट x होता है, ये फार्मूला ही होता है, इसको प्रूफ भी करा देंगे कभी। d रूट x बाई डी एक्स का 1/2 रूट x होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा आएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। यदि यहाँ y भी रहता तो 1/2 रूट y हो जाता, मतलब रूट का इतना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फार्मूला पर कन्वर्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए सेपरेट कैसे करेंगे कि 1/2 रूट x है ना, इसको पहले लिख लीजिए 1/2 रूट x इंटू इन सबको लिख दीजिए। अब इन सबको कैसे लिखेंगे, सेक tan रूट x, इसको लिख लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, tan रूट x है, tan रूट x, tan रूट x है, उसके बाद सेक स्क्वायर रूट x है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत सारे बच्चे यहीं पर घबरा जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको नहीं घबराना है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे स्टूडेंट को, ठीक है ना। चलिए अभी तो बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, जब मेंबरशिप में ज्वाइन करते हैं ना बहुत ज़्यादा और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 4 नंबर, अब हम 5 नंबर देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम ही बच्चे इसको बना भी पाते हैं, भूल जाते हैं, कितने तो टीचर भूल जाते हैं, ठीक है। साइन ax प्लस बी, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं लेकिन कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। कॉस cx प्लस, देखिए 5 नंबर है, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना y बराबर साइन ax प्लस बी बटा कॉस cx प्लस डी, ठीक है। तो इसको पता है किस बनाएंगे, जो हम u बाई भी का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उस फॉर्मूला पर इसको ऊपर वाला का u मान लेंगे, नीचे वाला का v। कितने बच्चे u इंटू भी का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो उनको यहाँ पर बता देते हैं। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है u बाई भी का, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि v को बाहर और u को अंदर, अब बाई dx, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, v को बाहर u को डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस, फिर u को बाहर और v को डिफ्रेंशिएशन, अब बाटा में v स्क्वायर होता है, अपॉन में v स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यही मेथड है, इसी से बनाएंगे। ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखेंगे माना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इस पर फार्मूला बैठा दीजिए, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, बनाते भी भूल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी तरीका से बताएंगे हम। देखिए dy बाई dx बराबर क्या है, हम u बाई v का फार्मूला लगाएंगे। पहले v को बाहर करते हैं, तो v को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos cx प्लस d, बाहर कर दिए। अब d किस में लगाएंगे, u में, u ये वाला है ना, तो d साइन ax प्लस b बाटा क्या हो जाएगा dx, माइनस माइनस, अब की बार u को बाहर, तो u है साइन ax प्लस b, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि इसी लाइन में आ जाए, ठीक है। फिर d v में लगाएंगे d, तो d cos cx प्लस d बाई dx, अब बाटा में क्या होना चाहिए v स्क्वायर, तो v का मान क्या है cos cx प्लस d, इन टोटल का होल स्क्वायर कर दिए।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यहीं से दिक्कत मतलब जो कठिनाइयाँ होती है यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा वो कैमरा हिल गया, देखो सबसे पहले dy बाई डी एक्स बराबर, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसको तो ज्यों का त्यों लिख लिए, cos cx प्लस डी इंटू डी में साइन में डी लगा दिए तो साइन का क्या होता है cos, ये हो जाएगा cos ax, x के बदले जो रहता है उसको लिख लिया जाता है, तो ax प्लस बी है तो x प्लस बी लिख लिए, हो गया। इनटू, अब एक बात बताइएगा हमें, हम आपको अभी एक क्वेश्चन समझाए थे यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे साइन x प्लस बी को जब हम किए थे तो क्या आया था, देखो तो साइन x प्लस बी को किए थे, इसको बेस में लेकर गए थे और फिर इसको भी किए थे। जब इसको किए थे तो क्या आया था, इतना आने के बाद क्या आया, लास्ट में a आया था, क्या आया था, a कट करके सब। तो वही हम बात यदि साइन x प्लस बी को फिर करेंगे, साइन x प्लस बी को फिर करेंगे, यानी x प्लस बी को सिर्फ करना बाकी है ना, क्योंकि हम साइन x प्लस बी, तो हम तो साइन को कर दिए, अब बच गया क्या, x प्लस बी को करना। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, ये आप पहले जानते हैं। तो आप इसको रफ में कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x प्लस बी इंटू ए आएगा। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए, आपको पहले ही देखो ऐसा हम करा चुके हैं क्वेश्चन, उसी 2 क्वेश्चन को मिला करके 5वां बना हुआ है। तो अब बात समझ में आई ना, कि जब हम साइन x प्लस बी को किए तो यहाँ तक कर लिए, फिर x प्लस बी को करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना आ गया, और जब हम इसको तोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कंप्लीट देखो a आता है लास्ट में। तो वही हम लास्ट में इतना करके ना करके डायरेक्ट हम a लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। और अब बनाते मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये सब आपको लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, इतना आ गया, माइनस साइन है x प्लस बी, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो, साइन x प्लस बी इंटू कॉस, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो कॉस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन, और सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी। अब एक बात बताओ, यदि यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर जब ax प्लस बी है और यदि यहीं सी एक्स प्लस डी बन जाएगा तो दोनों तो सेम ही चीज़ है, लेकिन जो a था अब वो क्या बन जाएगा, सी एक्स प्लस डी, यहाँ c कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा x, और यहाँ पर d, तो c का c और dx बाई dx का 1 हो जाएगा और d का तो 0, यानी ax प्लस b के बदले जब cx प्लस d होगा तो उसका सिर्फ क्या आएगा, c ही आएगा। यानी जब हम इसको भी करेंगे cx प्लस d को तो क्या आएगा, सिर्फ c ही आएगा, क्योंकि ax प्लस b को जब किए तो a आया था, अब cx प्लस d करेंगे तो c आएगा। क्यों, क्योंकि b हमारा कॉन्स्टेंट होता है, खत्म हो जाता है, एक कांस्टेंट होता है तो बाहर निकलता है, वेरिएबल के साथ है, तो यानी इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद a आता है, और जब इसको भी करेंगे तो c ही आएगा। बात को समझ गए होंगे अब तो। चलिए इतना कर लिए। अब बाटा में क्या है, बाटा में है आपका cos cx प्लस डी और टोटल का होल स्क्वायर। समझ में आया बात, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, जब इतना समझ में आ गया बाबू, अब आगे बढ़ो। dy बाई डी एक्स बराबर, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले इसको लिखो, cos cx प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो। अच्छा एक बात बताओ, a वाला और a वाला और a वाला तीनों एक ही में है ना, और a यहाँ पर है तो a को हम पहले ही मल्टीपल में है तो लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, a cos cx प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कर लिए। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये सी पहले बाद में है ना, इसको पहले लिख लो, सेपरेट हो जाएगा। तो सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब बटे में भी स्क्वायर है ना, तो इसको ज्यों का त्यों कर दो, सी एक्स प्लस डी टोटल का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इतना समझ में आ गया तो आपको समझ में आ ही गया, अब आप भूल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स बराबर, अब हम क्या करते हैं, इसको
प्लस है ना बीच में, इन दोनों को अलग अलग हम देखो, इसको भी और इसको भी, ये क्या कर रहा है, जैसे आप पढ़े हैं ना, देखो कंसेप्ट हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि a प्लस बी है, बाटा में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि a में भी 2 भाग दे रहा है, अब प्लस b में भी 2 भाग दे रहा है, यही ना, यानी अलग अलग इसको कर देंगे, यहाँ भी a इसको b मान लो, यानी दोनों को अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है, इस दोनों के लिए है ना, तो दोनों को भाग दे दो अलग अलग, तो ये हो जाएगा a cos cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, अब बटे में इतना cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d का डाटा में कितना है cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, कर दिया अलग अलग। अब देखिए जब हम अलग अलग कर लिए तो यहाँ पर एक कंसेप्ट छिपा हुआ है, पता है कंसेप्ट क्या छिपा हुआ है, देखो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर एक बात समझो, जब cos x का स्क्वायर दिया हो, ठीक है, यही दिया है ना, cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, यानी ऐसे दिया हो cos x का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर x, और जब ऐसा दिया होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो cos x का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन में रूल होता है, यदि आपको सेपरेट करने नहीं आएगा तो आपको बनाने ही नहीं आएगा। अभी इसका नेक्स्ट जब क्वेश्चन बताएंगे 6 नंबर, वो इसी के पैटर्न पर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है a cos, पहले ऊपर को ज्यों कहते हो लिखिए a cos cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, अब बाटा, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्लस, इसको ऊपर ज्यों कहते हो c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, अब बटे में इसको भी कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d, यानी cos स्क्वायर cx प्लस d कितना है, 2 गो है, इसका मतलब तो यही ना हुआ। तो देखो cos cx प्लस d यहाँ a गो है, तो a गो से यहाँ भी कट जाएगा, लेकिन a गो बचेगा, यहाँ पर cos cx प्लस d a गो बचेगा, कट गया लेकिन 2 गो था, a गो बच जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है cos, यहाँ पर तो कोई कटने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं है। देखो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर में क्या बच गया आपका a cos ax प्लस b, क्योंकि ये तो कट गया, तो इतना हमारा बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब बाटा में क्या है, बाटा में तो यही है ना आपका cos cx प्लस d, अब प्लस इसको देखिए ऊपर ज्यों कहते हैं लिखिए c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, अब बाटा में cos स्क्वायर cx प्लस d कितना है, 2 गो है, तो इसको अलग अलग लिख लो cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d, लिख सकते हैं क्या, अलग अलग स्क्वायर है तो 2 गो ऐसा लिख सकते हैं, इनको मल्टीपल करेंगे इतना आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, अब हो जाएगा आपका काम, देखो a cos x प्लस b है, नीचे cos cx प्लस d है, तो इसको क्या करते हैं ना, देखो इसको ऊपर का ज्यों कहते हैं लिखो a cos ax प्लस b, ठीक है। और एक आप फार्मूला याद किए होंगे मेरे भाई कि भाई ही नहीं मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहन भी देख रही है, ठीक है, 1 बाई cos x, तो 1 बाई cos x क्या होता है फार्मूला, sec x होता है, तो 1 बाई cos, यानी cos x नीचे रहेगा, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, sec x में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो मेरे दोस्त, cos cx प्लस d, यानी cos, इसको x मान लो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x, x के बदले cx प्लस d है, तो हम क्या कर देंगे cx प्लस d लिख देंगे, sec में इसको चेंज कर दिए, इसको ऊपर लेकर के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस, यहाँ से क्या करेंगे, देखो c साइन x प्लस b है ना, x प्लस b नीचे कोई है नहीं है, तो इसको ज्यों कहते हैं लिख लो c साइन ax प्लस b। अब देखो साइन cx प्लस d और cos cx प्लस d, मेरे दोस्त आपको ये तो फॉर्मूला याद है ना,
कि साइन एक्स बाटा कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है। एक्स के बदले सिर्फ सी एक्स प्लस डी है और क्या, वही चीज हो जाएगा। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टैन, टैन और सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी। और क्या बच गया नीचे, इनसे तो एक फार्मूला बन गया, एक तो बच गया ना, तो इनटू में क्या करने जगह नहीं तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आ गया उसको लिख लेंगे। देखो ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब प्लस यहाँ से इसको भी लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, सी साइन एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई बात, बहुत इजी है लेकिन कंसेप्ट समझेंगे तब, और नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे, आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, हमेशा सही ही होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका 6 देखेंगे। आइए यहीं पर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 6 भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बोले ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लिखने ही नहीं आता है बच्चे लोग को, डिफरेंशिएशन क्या कर पाएंगे, लेकिन आप समझिए, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है। देखो सबसे पहले माना y बराबर, इसको करते हैं ना, तो y बराबर क्या करेंगे, देखो cos एक्स क्यू है तो cos एक्स क्यू। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना इम्पॉसिबल। कैसे भाई, क्योंकि इसको सेपरेट करना पड़ता है। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स के पावर 5 और इसका पावर 2। हम साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जब तक लिखने नहीं आएगा भटकते रह जाओगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए जब भी साइन स्क्वायर पर उसको पावर में भी डाल सकते हो। और जैसे आपको यहाँ पर बताया ना अभी क्वेश्चन नंबर 5 में कि हम इसको यदि इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से यदि दिया रहेगा तो हम ऐसे भी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, यदि इस तरह से दिया हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें रहेगा तो आपका डिफरेंशिएशन अवकलन नहीं हो पाएगा जब तक इसमें नहीं होगा, तो हमने इसको कर दिया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y है ना, तो dy बाई डी एक्स। एक बात बताइए, ये एक हो गया और एक हो गया, यानी ये u हो गया और ये v हो गया। आप फार्मूला पढ़े हैं ना कि डी यू इंटू वी का जब डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो क्या करते हैं, फार्मूला याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो पहले याद करो मेरे दोस्त, बिना फार्मूला के बनेगा ही नहीं, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, इसमें u को बाहर, v को डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस लगता है, फिर v को बाहर, u को डिफ्रेंशिएशन, ये रूल होता है। इसी रूल पर इसको बना देना है। आइए पहले u को बाहर कर लेंगे, तो u क्या है, cos x क्यू है ना, u हमारा क्या है, cos x क्यू है, तो इसको हमने बाहर कर दिया, cos x क्यू। फिर d, v को अंदर, v इतना है ना, तो ये हो जाएगा d साइन x के पावर 5 और इसका पावर 2 है। अब बाटा में देखिए क्या लग जाएगा, देखिए dx लग जाएगा, क्या लग जाएगा, dx। अब प्लस v को बाहर, तो v को बाहर कर दीजिए, साइन x के पावर 5 और इसका पावर 2 इंटू u को अंदर कर दीजिए, डी कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स। हमने इसको फार्मूला पर तोड़ दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 है,
इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो पहले हम पावर वाला को करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन जब आगे बढ़ाएंगे पता है क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे करेंगे डी साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 अब बाटा, इसका मान लीजिए हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेस जो बना है ए बेस बन रहा है। आप कहेंगे सर कैसे, तो जब पावर वाला रहता है ना तो पावर वाला का पहले डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तब उसके बाद ए किया जाता है। तो पहले हम 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेस ए बन रहा है, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, तो हो जाएगा डी साइन एक्स के पावर 5 और फिर इसको ऊपर ले जाकर के डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हो जाएगा डी साइन एक्स के पावर 5। अब देखो साइन को तो कर दिए लेकिन एक्स के पावर 5 को तो नहीं किए, तो इसको बेस को उठा कर लाएंगे नीचे, ये हो जाएगा एक्स के पावर 5, फिर इसको उठा कर देंगे डी एक्स के पावर 5 बाटा डी एक्स, यानी इतना को हमने कर दिया, बीच में फिर प्लस तो प्लस साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 ज्यों कहते हो तो लिख दो साइन एक्स के पावर 5 इसका पावर 2। अब इसको भी करना जरूरी है ना, जगह नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं इनटू, तो डी एक कॉस एक्स के पावर क्यू हो गया, यानी कॉस का तो हो गया लेकिन एक्स क्यू का नहीं हुआ, तो उठा कर लाएंगे नीचे, तो डी एक्स क्यू बाई फिर इसको उठा कर ले जाके उसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, हो गया। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यू है ना, तो कॉस एक्स क्यू इंटू, अब ये देखो पहले क्या बोले पावर वाला का होता है, तो आप पावर वाला फार्मूला पढ़े हैं ना कि एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा पहले पावर लाते हैं तो पावर को लिख लीजिए, इसको क्या करते हैं ज्यों का एक्स के बदले साइन एक्स के पावर 5 है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। और इसका पावर क्या करते हैं एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से करेंगे तो 2 साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन किए इस टोटल को तो ये आ गया 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 5, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स के बदले एक्स के पावर 5 है तो एक्स के पावर 5 हो गया इंटू एक्स के पावर 5, जब एक्स के पावर 5 रहेगा तो क्या होगा वहीं एक्स के पावर एन का फॉर्मूला बैठाएंगे एन एक्स एन माइनस 1 पर, यानी एक्स के पावर 5 है ना तो पहले एन का मान लिखते हैं फिर एक्स और 5 माइनस 1, यानी 5 एक्स के पावर 4 आ जाएगा, यानी हम जब इसको एक्स के पावर एन पर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 एक्स के पावर 4। अब प्लस है तो प्लस, इसको तो ज्यों करते हो लिखना है साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2, ठीक है। अब कॉस एक्स क्यू, कॉस का क्या होता है, कॉस का यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं, कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन एक्स के पावर क्यू इंटू एक्स क्यू वहीं एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर, तो पावर पहले आता है फिर एक्स और 3 में से घटाएंगे तो 2, यानी इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो इस टोटल को गुना कर दो, पहले डिजिट वाला है उसको गुना कर दो, 5 है यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 10 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो 10, क्या करेंगे 10 और क्या है एक्स के पावर 4 है ना, 10 एक्स के पावर 4। अब आप कहें सर एक्स क्यू क्यों नहीं लिखे हैं, तो भाई कॉस के साथ है इसलिए, ये अलग था इसलिए किए हैं, तो 10 एक्स की एक्स के पावर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है साइन एक्स के पावर 5 ना, तो साइन एक्स के पावर 5, साइन एक्स के पावर 5 को ब्रैकेट में करके लिख लीजिए। उसके बाद क्या बच गया कॉस एक्स के पावर 5, तो इसको भी लिख लीजिए कॉस एक्स के पावर 5, और उसके बाद कॉस एक्स क्यू है तो कॉस एक्स के पावर, कॉस एक्स क्यू है ना तो कॉस एक्स क्यू। देखिए सबसे पहले एक्स पावर 4 था तो वो लिखे, फिर 5 वाला लिखे, फिर 3 वाला लिखे, मतलब सेपरेट कर दिए इसको, ठीक है, ना तो आप ऐसे भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू है तो साइन एक्स क्यू इंटू इसको जो कहते हूँ साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2। इसको और आगे लिखना चाहते हो तो लिख दो, देखो आपको हो सकता है बुक में ऐसा ही आंसर दिया होगा, ऐसा नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से, इसको और आगे बढ़ाकर लिख सकते हो, आंसर ला सकते हो। देखो 10x के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स के पावर क्यू, और साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 जो है ना
हमने क्या किया था, साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 किसके बदले लिखे थे, इसके बदले, तो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, इनटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब का मान, तो देखो ये हमारा 6 नंबर का भी आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6 भी हो गया, अब हम 7 देखते हैं, ठीक है। 7 भी क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की नहीं, ठीक है। 7 है कि 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको क्या करेंगे, ये 2 है ना, तो 2 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो 2 को क्या करेंगे, बाहर कर दिए, इसमें लगा देंगे d, क्योंकि 2 कांस्टेंट था, तो d रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने रूट में d लगा दिया, लेकिन कॉट एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, बेस, तो उसको उठा कर लाएंगे नीचे, तो d कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इसको लेकर जाएंगे ऊपर, तो d कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉट में तो d लगा दिया डिफ्रेंशिएशन, लेकिन एक्स स्क्वायर में नहीं लगाए ना, इसको उठा कर लाएंगे नीचे और फिर इसको भी कर देंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, और आपको फार्मूला पढ़ाए हैं, अभी आज ही पढ़ाए हैं कि जब रूट एक्स रहता है तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट का होता है 1/2 रूट, और जो इसमें रहता है वही सेम चीज लिख देता है। तो यहाँ पर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, और जो अंदर आता है वही सेम चीज लिख लिया जाता है, तो कॉट एक्स स्क्वायर। बात समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए बहुत बढ़िया, इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, इनटू कॉट एक्स स्क्वायर है, क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर है ना, जब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम सारी चीज़ बता देते हैं। जब आप पढ़े हैं कि कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और मान लीजिए जब एक्स था तो एक्स हो रहा था, जब इस पर स्क्वायर लग जाएगा भाई तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ आप लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर, गलत हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर। समझ में आई बात, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन पर फॉर्मूला पर करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x, एक्स के पावर एन एन एक्स एन माइनस 1 पर करेंगे तो 2x हो जाएगा। समझ में आया बात, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर के सब गुना कर दीजिए, 2 से 1 से इतना से इतना से, तो हो जाएगा -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, अब बाटा में 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, आखिर 2 2 कैसे हो गया भाई, 2 2 कैसे आ गया, तो 2 तो हमारा कट भी सकता है ना, 2 हमारा कट भी सकता है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग ना, चेक कर लें क्या, चेक क्या करना है, ऐसे ही पता चल जाएगा। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, सही है, तो 2 2 क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है, 2x, अब बाटा में रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको और ऐसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x को पहले लिख लो, क्योंकि ये सब पहले लिख लिया जाता है, आई इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
अब देखो आप कहोगे सर 2x यहाँ लिखने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जहाँ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेपरेट हम कर देते हैं ताकि आंसर आपका मैच कर जाए। ये हमारा आंसर हो गया। और यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझ गए, हो सकता है आपके बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन की मदद से नहीं। जो आप लोग 11th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसके हिसाब से इसको और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही पढ़ छोड़ दो। यदि इसको और आगे आंसर एनसीईआरटी के आंसर मैच कराना है तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम वीडियो डाल देंगे, ऐसा हम वीडियो इसका एक सेपरेट बनाए हैं जो एनसीईआरटी बुक में आंसर मैच करता है, लेकिन हमारे हिसाब से एनसीईआरटी मैच कराने के आगे नहीं बढ़ी है, जैसे होता है ना। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता देते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा चीज़ हमारे मन में आ गया। कैलकुलस पढ़ना है 44 नंबर का। अब इस 44 नंबर में क्या होता है कि दो चीज़, एक पढ़ना है डिफरेंशिएशन और एक पढ़ना है इंटीग्रेशन, और दो एक ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर मैच नहीं करता है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो डिफरेंशिएशन आंसर इसलिए मैच नहीं करता है कि आपका जो काम है कि जो क्वेश्चन मिल गया उसको सही से डिफरेंशिएशन का रूल लगा करके अच्छे ढंग से फार्मूला लगा करके उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वो आपका मतलब मेन टॉपिक है, मेन बात है, यही आपको करना है। अब ऐसा तो नहीं कि अब मान लो कि आप घर पर रिवीजन कर रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप जाकर के फट दे बनाते हो और पीछे जाकर आंसर चेक करते हो कितना आया तो पता चल जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने चल जाओगे तो वहाँ पर कैसे पता चला कि आंसर कितना आया है। तो आपका काम है जब एग्जाम में जाओ चाहे घर पर, आपका काम है कि जो क्वेश्चन मिल गया उसको अच्छे ढंग से फार्मूला लगा करके, डिफरेंशिएशन का रूल लगा करके, इंटीग्रेशन का रूल लगा करके अच्छे से काम करना है, बनाना है सवाल को। आंसर के पीछे थोड़ी भागना है, आपको एग्जाम में आंसर थोड़ी मिलेगा क्या है क्या नहीं आया है, सही से आपका सवाल लगाना है। अब बात आता है कि आंसर सर मैच नहीं करेगा तो कैसे होगा। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आंसर मैच नहीं करता है। जैसे मान लो कि आपके बुक में ए आंसर आ रहा है, ठीक है, और हमने इतना पर करके छोड़ दिया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, यही थोड़ा सा इधर उधर का डिफरेंट होता है तो बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं सर नहीं आया नहीं है नहीं है। अरे भाई कहाँ से आएगा, ठीक है, ये रूल होता है। अब बात आती है कि जैसे आंसर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा। जब आपके क्लास 12 के लिए जब कॉपी जांच होती है तो वहाँ पर जानते हो आजकल हमारे इंडिया में 5 क्लास का टीचर, 8 क्लास का टीचर पढ़ाने वाला और 12 का कॉपी चेक करने चला जाता है आंसर शीट लेकर के। वो देखेगा हाँ बच्चा बनाया है, वो आंसर लेकर बैठा है, ए वाला लेकर बैठा है, 5 क्लास 8 क्लास में तो पढ़ाया है और ए आंसर लेकर आंसर शीट में बैठा है। यदि ए आंसर आया है तो कहेगा सही, और यदि ए वाला दिख जाएगा ना काट देगा आपका। अब बताओ किसका गलती है, क्या गलत है जी। लेकिन वही जो 12 क्लास के जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि बच्चा आखिर क्या किया है कि आंसर नहीं आया है, तो देखते हैं कि नहीं यहाँ पर छोड़ दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको फुल मार्क्स दे देते हैं। ये रूल होता है, ये असलियत बता रहे हैं आप लोग को। तो आंसर के पीछे नहीं भागना है, आपको क्या करना है सही से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और रूल लगा करके सवाल को सॉल्व करना है। एक कहना चाह रहे थे हम, ऐसे ही हम आपको लगता है बकवास कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में कमेंट मत करिए कि सर नहीं बकवास नहीं कर रहे हो, हम समझ गए, आपका प्यार बहुत हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, cos रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर cos रूट x, इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसमें d लगाएंगे तो हो जाएगा d cos रूट x बाई, इसमें तो d लगा दिए, a बच गया तो इसको करेंगे फिर d बेस बनाएंगे और फिर इसको कर देंगे d रूट x बाई dx। और हो जाएगा dy बाई dx बराबर, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो साइन रूट x, और रूट x का क्या होता है 1 बाई 2 रूट x। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस साइन रूट x अब बाटा 2 रूट x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में तो आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 8 नंबर। अब जो 9 और 10 सवाल है, 9 और 10,
ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम पार्ट 2 में रखेंगे। पार्ट 2 उन्हीं लोग देख सकते हैं जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए यार, क्या मतलब 499 में आपको पूरा लाइफ हम सेटल कर रहे हैं, इतना समझ लो। इतना मेहनत करते हैं ना कि आप लोगों को ज़िंदगी ही बन जाता है। ठीक है, जिनको जुड़ना होगा जरूर कॉल करिए 8383896119 पर। मेंबरशिप सपोर्ट मेंबरशिप है, 100% जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक के लिए फी है, और मज़ा आ जाएगा इसमें जुड़ करके, आपको 100% तैयारी हो जाएगी। जिस तरह से हम आपको कहेंगे करना होगा, बस सारा जिम्मेवारी मान लो 499 में आपका हम लेते हैं, इतना समझ लो, इतना मेहनत करते हैं। जुड़ो, मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो हम पार्ट 2 में 9 और 10 को देखेंगे। जो लोग ज्वाइन करेंगे वही लोग देख भी पाएंगे। तो एक बात बताते हैं, आप सुनिए ध्यान से, सुनिए। जो लोग कहते हैं कि सर कैसे मतलब सभी वीडियो फ्री करो, सुन लो थोड़ा बात। हमें भी पढ़ाते हैं तो कुछ तो अर्न होना चाहिए ना, फ्री में कोई कितना काम कर सकता है। ये देते हो ना, हमारा एक मनोबल हाई हो जाता है कि हाँ मेहनत करें तो कुछ मिल रहा है हमें, और ये बहुत कम होता है एक स्टूडेंट के लिए। ऐसे हम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 2200 रुपया रखे हैं, ऐप से मिलेगा वो। ठीक है, तो आपके लिए रखे हैं, जुड़ना होगा जुड़िए, नहीं मन तो कोई बात नहीं, आपका मन है। अब साथ में एक चीज़ देना चाहते हैं आप लोग को, जितना अभी तक हमने क्वेश्चन कराया आज, ठीक है 5.2 का, ध्यान दीजिए, जितना भी हमने 5.2 का क्वेश्चन आज हमने कराया, इस पर कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको होमवर्क में करके मेरे व्हाट्सएप पर आपको शेयर करना है और बना करके हम भेजिएगा, हम चेक भी करेंगे। ठीक है, देखो नंबर 1 क्वेश्चन देते हैं, इसको बना करके आपको क्या करना है, हमें सेंड करना है, हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं चेक करें, करते हैं भाई, और जो मेंबर में जुड़ेंगे तो उनको सब कुछ करना किया ही जाता है। पहला है कि साइन x के पावर 5 + 6, इसको बनाना है। दूसरा है कि tan sec x, इसको बनाइएगा। तीसरा है कि tan ax + b। चौथा है कि cot tan x। 4 क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगा तो कहिएगा, फिर से हम बना देंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका क्वेश्चन कि cos cx + d, इसको भी बनाइएगा जरूर। ठीक है, और एक और देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपको हम एक दे देते हैं थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कि 2√tan x²। 6 क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बना करके सेंड करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मज़ा आ गया होगा आज पढ़ करके। और अब चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको भी हमें पढ़ा करके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें।